हाँ तो आ, मतलब फार्माकोलॉजी की मैराथन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने 49 क्वेश्चन पे रोक दिया था और इसके बाद किसी कारणवश मुझे वो वीडियो वहीं ख़त्म करनी पड़ी थी, तो अब ये सेकंड पार्ट आया है। और ये भी मैंने बहुत सारा करवा दिया था, पर पता नहीं वीडियो के अंदर कुछ गड़बड़ हुई और फिर वापस से मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है, इसलिए हाईलाइट है, आगे तक ही हाईलाइट है। लास्ट की एक दो स्लाइड छोड़ के बाकी सब तक मैंने करवा दिया था। अब दोबारा बना रहा हूँ तो कोई बात नहीं, इंसान को अपनी बात पे अडिग रहना चाहिए। फार्माकोलॉजी की मैराथन आनी थी तो आनी थी, चाहे मुझे 4 बार बनानी पड़े चाहे 10 बार। तो वही अपना आगे की स्टार्टिंग करते हैं। हाँ, मैं एक पेन कर लेता हूँ चेंज, ताकि किस क्वेश्चन पे हम ये पता लगता रहे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50। लीवोडोपा इज अमीनो एसिड प्रिकर्सर ऑफ, जो लीवोडोपा है ये अमीनो एसिड का प्रिकर्सर होता है। ये इसका प्रिकर्सर डोपामिन भी होता है, नोरेपिनेफ्रिन भी होता है, एपिनेफ्रिन भी होता है। तो ऑप्शन में दो है तो मैं क्या लगाना पड़ेगा, ऑल ऑफ दी अबाव लगाना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो मेन है इसका डोपामिन होता है, तो याद रखना डोपामिन बहुत बार पूछा भी जाता है। द मोस्ट पोटेंट CNS स्टिमुलेंट अगेंस्ट अमंग ये जेंथाइन बेस, जेंथाइन बेस के अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन सी ड्रग होती है, तो क्या है हमारी कैफीन। क्या ये CNS स्टिमुलेंट ड्रग होती है। पोटेंट का मतलब होता है कम अमाउंट में भी क्या अपना फुल थेरेपेटिक इफेक्ट शो करना, उसी क्या बोलते हैं हम, पोटेंट ड्रग बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा, कैफीन। नेक्स्ट है लेप्टाजोल इज स्टिमुलेंट ऑफ, जो लेप्टाजोल है ये स्टिमुलेंट है किसका, ब्रेन स्टेम सेल्स का। ब्रेन स्टेम सेल्स क्या होती है, जो कनेक्ट करती है ब्रेन को स्पाइनल कोड से। और ये क्या कैंसर वगैरह में भी यूज होता है, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में भी क्या इसका यूज होता है। शुगर पार्ट इन द कार्डिक ग्लाइकोसाइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो शुगर पार्ट होता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड में किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वाटर एंड लिपिड सोल्यूबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी ऑफ डिजिटाइलिस इज इंक्रीज ड्यू टू, जो डिजिटाइलिस की टॉक्सिसिटी क्या है, इंक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि डिप्लीशन ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम और मैग्नीशियम आयन के डिप्लीशन की वजह से। जो डिजोक्सिन है इज सोल्यूबल इन, इज यूजफुल, सॉरी डिजोक्सिन यूजफुल होता है किस चीज़ के ट्रीटमेंट में, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन में भी यूज हो जाता है लेकिन मेनली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मतलब हमारा पेपर कल ही है, तो एक फास्ट या रैपिड मैराथन कुछ ही बोल सकते हैं, वो ये है। एल्डोमेट इज कॉमन ब्रांड नेम, वो जो एल्डोमेट है इसका क्या ये ब्रांड नेम है किसका, मिथाइल डोपा। ग्यूएनाथिडीन लोअर डाउन द बीपी, ब्लड प्रेशर को लो डाउन, मतलब लो कर देता है, कैसे, डिस्प्लेसिंग नोर एपिनेफ्रिन एट गैंग्लियोनिक साइट, गैंग्लियोनिक साइट से नोर एपिनेफ्रिन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जो मिनोक्सिडिल है ये क्या है, हाइपरटेंशन में इफेक्टिवली यूज होती है, क्योंकि ये कैसे एक्शन शो करती है, वैसोडाइलेटर एक्शन शो करती है। एक मिनटोप मिनोक्सिडिल करके भी आती है, जो है क्या हेयर फॉल वगैरह में यूज होती है। मिनटोप 10, मिनटोप 5 सुना होगा सबने। एम्लोडिपिन लोवर्स, जिसे थोड़ी फास्ट लग रही है वीडियो तो वो थोड़ा स्लो करके देख सकता है, और जिसे स्लो लगे वो थोड़ा फास्ट कर लेना। एम्लोडिपिन लोअर्स ब्लड प्रेशर बाय, जो एम्लोडिपिन है वो लो कर देती है ब्लड प्रेशर, कैसे, इनफ्लक्स इनहिबिट सॉरी इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम इनफ्लक्स, जो कैल्शियम इनफ्लक्स से क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, मतलब रोक देती है। कैप्टोप्रिल लोअर ब्लड प्रेशर बाय, जो कैप्टोप्रिल है ये भी ब्लड प्रेशर को लो करती है, कैसे, ये इनहिबिट कर देती है एंजाइम कौन सा, पेप्टिडाइल डाइपेप्टाइडेज, इस एंजाइम को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। विच वन ऑफ दीज आइसोमर्स, किसका, क्यूनिडीन आइसोमर्स, क्या इफेक्टिव इन एरिथमिया, एरिथमिया में इफेक्टिव है क्या हमारा, डेक्स्ट्रो आइसोमर्स। नेक्स्ट है कोलिन, ये सोरा सॉरी ये क्या हमारा, कोलिस्ट्रमाइन या कोलिस्ट्रमाइन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ तो हाइपर लाइपोप्रोटीनिया, हाइपर मतलब ज़्यादा, लाइपोप्रोटीन समझते हैं लिपिड और प्रोटीन का बनना। नेक्स्ट स्लाइड, ये सब कर ली थी हमने, अब दोबारा रिपीट करनी पड़ी है लेकिन कोई बात नहीं। हाँ,
जो हमारा क्लो फिब्रेट है मेनली लोअर्स द जो क्लो फिब्रेट है क्या लो करता है, तो ये हमारा क्या करता है, याद रखना क्लो फिब्रेट क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर LDL की तो वैल्यू क्या करता है, कम करता है, और HDL की वैल्यू क्या करता है, अगर LDL कम होगा तो HDL क्या होगा, ऑटोमेटिकली हाई होएगा, तो ये क्या है लो करता है। VLDL को किसके अंदर चेंज करता है, LDL को, और LDL को किसके अंदर चेंज कर देता है, HDL के अंदर। इनकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। LDL की फुल फॉर्म होती है हाँ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL की क्या होती है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL की क्या होती है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एक दो सेकंड सोचने में लग जाता है कई बार, तो कोई बात नहीं। लोवास्टेटिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, जो लोवास्टेटिन है किस चीज़ के ट्रीटमेंट में यूजफुल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के ट्रीटमेंट में क्या यूजफुल होता है, हाइपर लाइपोप्रोटीनिया, लिपिड की फॉर्मेशन हो जाती है ज़्यादा, तो इसके ट्रीटमेंट में क्या यूजफुल होता है। देखा होगा ना स्टोरवास वगैरह मेडिसिन भी आती है, लोवास्टेटिन भी आती है मेडिसिन। विच ऑफ दीज विटामिन इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के कोगुलेशन में कौन सी जो हमारी है एसेंशियल होती है, तो ये क्या हमारा विटामिन के। विटामिन के का जैसे ए का रेटिनोल होता है, बी का थायमिन राइबोफ्लेविन नियासिन ये होते हैं, इसी तरह विटामिन के का नाम क्या था, फाइलाक्विनोन। पूछ लेता है तो ये भी याद होना चाहिए। विच वन ऑफ दीज मेटाबोलिक आयन एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कौन सा मेटाबोलिक आयन है जो ब्लड कोगुलेशन में एसेंशियल होता है, तो हमारा कौन सा होता है, कैल्शियम। सोडियम क्या होता है पता है, बैलेंस के लिए, फ्लूइड इन बैलेंस के लिए। मैग्नीज क्या हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी ब्रेन के मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। पोटेशियम क्या प्रॉपर नर्व फंक्शनिंग में क्या यूज होता है हमारा। नेक्स्ट है केमिकली हिपेरिन इज, जो केमिकली हिपेरिन है ये फैट्स और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी यूज होता है मैग्नीज। केमिकली हिपेरिन इज, हिपेरिन है जो हमारे केमिकली क्या होता है, तो जो हमारा हिपेरिन है केमिकली क्या होता है, म्यूकोपोलीसैकेराइड, ये सॉरी गलत लग रहा है, एक सेकंड, म्यूकोपोलीसैकेराइड, ये से क्या सल्फेटेड म्यूकोपोलीसैकेराइड भी बोल देते हैं। हिपेरिन के बारे में पता ही होगा, क्या एंटीकोगुलेंट है, हार्ट अटैक में यूज होता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, यहाँ क्या हमारा यूज होता है क्या, हिपेरिन। विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड इन द ओवरडोज ऑफ हिपेरिन, हिपेरिन के ओवरडोज में क्या यूज होता है हमारा, तो प्रोटामाइन सल्फेट। हिपेरिन के एंटीकोगुलेंट है तो इसका रिवर्स एक्शन क्या होगा, प्रोटामाइन सल्फेट का होगा। विटामिन के सबको पता ही है, वारफेरिन भी प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। जो ट्राइएमाइन है ये हमारा कैसे यूज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह यूज होता है। इसे हम क्या बोलते हैं कि ये कैटेकोलाइन रिलीजिंग एजेंट होता है। ओरल एंटीकोगुलेंट एक्ट बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ, जो ओरल एंटीकोगुलेंट होता है ये एक्ट करता है कैसे, एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ, किस चीज के एक्शन को, तो विटामिन के एक्शन को। विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं, हमने पढ़ रखा है पहले। क्लोरथायजाइड कोज डायूरेसिस, ड्यू टू क्लोरथायजाइड क्या है, डायूरेसिस कोज करता है। डायूरेसिस का मतलब है बॉडी के अंदर ज्यादा यूरिन बनना, मतलब एक्स्ट्रा पी आना। ये कैसे, इनहिबिशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, जो क्लोरथायजाइड है इसकी वजह से क्या है, सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिस वजह से क्या है ब्लड जो हमारा ये है हमारा न्यूरो सॉरी देखो नाम लेती तुरंत गायब हो जाता है, नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन है इसके अंदर जो हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है ना वाटर का सोडियम क्लोराइड की वजह से, ये नहीं हो पाता, तो हमारा क्या वाटर सीधा बॉडी से बाहर निकलता है, तो ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन होता है। ये क्लोरथायराइड का इफेक्ट है। मेन साइड इफेक्ट ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स, थायराइड डायूरेटिक्स का मेन इफेक्ट क्या होता है, तो हाइपोकैलेमिया। एक भाई ने मुझे कमेंट करके भी पूछ रखा था कि सर हाइपोकैलेमिया मीन्स, तो मतलब लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन बॉडी, ये मतलब यही लिख रखा था, लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन योर बॉडी। तो मैं अभी 2 दिन से कमेंट नहीं कर पाया हूँ किसी के भी, मतलब कुछ कारण है, आज आज कर दूंगा सब जो रिप्लाई है, 2 दिन से मैं नहीं कर पाया हूँ रिप्लाई। तो अगर वो भाई सुन रहा हो वीडियो, तो हाँ भाई बिल्कुल, हाइपोकैलेमिया का मतलब ही क्या होता है, लो पोटेशियम लेवल इन आवर बॉडी। इसकी वजह से क्या है क्रैम्प्स वगैरह और मसल्स पेन या मसल्स क्रैम्प्स वगैरह भी आते हैं इसकी वजह से। फुरिसमाइड पता है एंटी डायरेटिक्स है बहुत फेमस, ये क्या करती है, असेंडिंग लिम्फ ऑफ हैंड पे क्या एक्ट करती है,
लूप ऑफ हेनले होता है ना, इसके असेंडिंग पार्ट पे क्या एक्ट कौन करता है, फ्रूसिमामाइड। बहुत फेमस ड्रग है हमारी डायूरेटिक्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दिस डायूरेटिक डज नॉट इफेक्ट द पोटेशियम एक्सक्रीशन। कौन सा डायूरेटिक है जो पोटेशियम एक्सक्रीशन पर इफेक्ट नहीं डालता, तो कोई से भी इफेक्ट नहीं डालता, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ट्राईएमिट्राइन, अमाइलोराइड और स्पाइरोलेक्टोन, तीनों क्या इफेक्ट नहीं डालते। ग्लूकोकोर्टिकोइड आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है किस चीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, तो इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जी के। इसके अलावा अस्थमा के अंदर, क्रोनिक डिजीज़ के अंदर, हमारा एलर्जी में मतलब क्रोनिक एलर्जी के अंदर, और पल्मोनरी डिजीज़ के अंदर यहाँ क्या यूज़ मतलब कॉमनली यूज़ होता है हमारा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या कंटेन करते हैं, मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये क्या, फीमेल सेक्स हार्मोन। अभी शॉर्ट में कोई एफएसएच मत सोच लें इसे, फीमेल सेक्स हार्मोन है। टाइफाइड फीवर किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फीसीज वगैरह जो होती है उसके अंदर से बीमारी फैलाता है। विच वन ऑफ द एंटीबैक्टीरियल एजेंट इज इफेक्टिव अगेंस्ट टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के अंदर कौन सा मेडिसिन यूज होती है, तो क्लोरोमफेनिकोल क्या यूज होती है। इसके अलावा सिप्रोफ्लोक्सासिन और फ्लोक्सासिन वगैरह भी क्या यूज होती है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर निमोनिया, निमोनिया के लिए क्या है, एक तो साल्मोनेला कह रहा हूँ। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो निमोनिया का, एक तो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। इसके अलावा जो हमारा ये है, ये सॉरी, ये हमारा स्ट्रेप्टोकोकस और ये ओरिकस, ये भी क्या हमारा इसके लिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है निमोनिया के लिए। द इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल थेरेपी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया, निमोनिया के अंदर क्या दिया जाता है, एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन क्या दी जाती है। सल्फोनामाइड्स आर, जो सल्फोनामाइड्स ड्रग है क्या होती है, बैक्टीरिया स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, इनकी ग्रोथ को जहाँ है वहीं रोक दो। साइडल का मतलब होता है किल कर दो, तो ये क्या है, बैक्टीरिया स्टैटिक नेचर की होती है। सल्फोनामाइड ड्रग किसका बहुत ब्रॉड, मतलब इनकी यूज बहुत ब्रॉडली है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, आई इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, इन सब में क्या हमारा सल्फोनामाइड ड्रग क्या यूज होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे सल्फोनामाइड आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, जो सल्फोनामाइड है किस चीज़ के इफेक्टिव होती है, अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव के, हाँ, लेकिन ओनली ग्राम पॉजिटिव के नहीं, ग्राम नेगेटिव के हाँ, लेकिन ओनली नहीं। ये क्या है, बहुत ग्राम नेगेटिव एंड पॉजिटिव उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया। सल्फोनामाइड्स आर जनरली मेटाबोलाइज बाय, जो सल्फोनामाइड है जनरली मेटाबोलाइज बाय एसिटाइलेशन प्रोसेस। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम किस चीज़ से एसोसिएटेड होता है, सल्फोनामाइड्स ड्रग से होता है। इसके अंदर क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन या डिसऑर्डर। ये किसके अंदर होता है, हमारा स्टीवन जॉनसन डिजीज के अंदर हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर या रिएक्शन होती है इसके अंदर। ट्रिपल सल्फा इज अ मिक्सचर ऑफ सल्फाडाइजिन, सल्फामेराजिन या सल्फामिथाजिन। पेनिसिलिन किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। रॉबर्ट कोच टीबी और पॉल एंड्रिच क्या है, इन्होंने सफल परीक्षण किया था किसका, सिफिलिस का। ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन इंक्लूड, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, इसके अंदर एम्पिसिलिन, अमोक्सिलिन वगैरह क्या यूज होती है। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इंक्लूड, जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट सॉरी, इंक्लूड क्या, क्लोक्सासिलिन। क्लोक्सासिलिन क्या है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। और जो क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन है क्या है, एसिड और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट ड्रग है। ये पहले से ही अंडरलाइन हो रहे हैं, तो इसलिए हमारा टाइम भी बच रहा है। और मुझे किसी ने कमेंट भी किया था, मतलब कि सर आप पहले से ही अंडरलाइन करके रखो, इससे हमारा टाइम बचेगा। तो अब उसकी बात सच हो गई, जिसे भी सज्जन ने ये बात कही होगी। पेनिसिलिन एक्ट, जो पेनिसिलिन है किससे एक्ट करती है, इंटरफेयरिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इनकी सिंथेसिस में इंटरफेयर करती है, मतलब उसे बनने नहीं देती है, मेड अप नहीं होने देती उसे, पेनिसिलिन। टेट्रासाइक्लिन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देता है, रोक देता है।
जो अधिकतर मेडिसिन है क्या करती है, जो वायरस बैक्टीरिया इनकी प्रोटीन सिंथेसिस को क्या डिप्लीट कर देती है, रोक देती है या रेजिस्ट कर देती है। टेट्रासाइक्लिन है, मिल्क के साथ नहीं देते, क्यों? क्योंकि क्या बना लेता है, इनसोल्यूबल चिलेट्स, जिसकी वजह से जो इसका इफेक्ट है क्या हो जाता है, रिड्यूस या नलीफाई हो जाता है। सुपर इन्फेक्शन इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ, सुपर इन्फेक्शन किस चीज़ का एडवर्स इफेक्ट होता है, पेनिसिलिन का। वही एब्डोमन पेन, फीवर वगैरह क्या है सिम्टम्स होते हैं। क्लोरमफेनिकोल एक्ट बाय, जो क्लोरमफेनिकोल है ये क्या कैसे एक्ट करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगी और अधिकतर ऐसी करती है। ग्रीन बेबी सिंड्रोम किससे एसोसिएटेड है हमारा, ये किससे एसोसिएटेड है हमारा, क्लोरमफेनिकोल से। इसका आंसर ए है क्या, क्लोरमफेनिकोल। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन किस तरह एक्ट करती है, यही प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। ये भी कर लिया था। Which one of these antibiotic is effective against Pseudomonas aeruginosa responsible for eye infection, तो जेंटामाइसिन। बहुत सारी आई प्रिपरेशन में देखा भी होगा, जेंटामाइसिन फेमस नाम है। ओटोटॉक्सिसिटी इज इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। इराइथ्रोमाइसिन एक्ट बाय, इराइथ्रोमाइसिन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। एम्फोटेरिसिन बी इसका अलग है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं करती। एंड पोलाइन एंटीबायोटिक ये किस तरह एक्ट करती है, इंटरफेयरिंग विद द फंगल मेम्ब्रेन, फंगल मेम्ब्रेन के साथ इंटरफेयर कर देगी, मतलब मेडअप नहीं होने देगी। नियोस्टेटिन इज प्रिंसिपली इफेक्टिव इन, जो नियोस्टेटिन है प्रिंसिपली इफेक्टिव होती है किसके अंदर, कैंडिडा एल्बिकेंस, ये इसकी वजह से दिखना बंद हो गया होगा, हाँ, कैंडिडा एल्बिकेंस। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ एंटीवायरल एजेंट, कौन सा एंटीवायरल एजेंट नहीं है, हेमाइसिन, ये क्या एंटीबायोटिक या एंटी फंगल है, क्या एंटीबायोटिक और एंटी फंगल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले भी इस पर बहुत चार चांद लगाए थे। द फर्स्ट लाइन ड्रग, अब इतने चांद लगा दिए कि दिखना ही बंद हो गया होगा। हाँ, द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी होती है, याद रखना, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन या रिफेम्पिन, इथम्ब्यूटोल, पायरेजिनामाइड प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है। पायरिडोक्सिन क्या है, एडमिनिस्ट्रेड विद आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड के साथ क्या है, पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन याद आ गया होगा, B6 दिया जाता है, क्यों, ये क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है न्यूरोटॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी आपको सीधा नर्व से रिलेटेड है, इसके अलावा क्या है, इसके अंदर क्या है, जो हमारी नर्व्स है ये क्या स्वेल अप हो जाती है या फूल जाती है, तो उसके अंदर भी क्या है, उसे कम कर देता है इनकी स्वेलिंग को, कौन हमारा विटामिन B6, इसलिए क्या है हम इसका यूज करते हैं, नर्व इन्फ्लेमेशन को कम करता है। हाँ शायद ये स्लाइड थी, अगली नहीं है, यहाँ तक हमने कर लिया था। रिफेम्पिसिन इज प्रोड्यूस बाय, रिफेम्पिसिन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिट्रिनियसी, स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिट्रिनियसी, हाँ ठीक है। विच वन ऑफ दीज एंटीबायोटिक इफेक्टिव इन लेप्रोसी, लेप्रोसी के अंदर कौन सी इफेक्टिव होती है, रिफेम्पिसिन। आपको पता होगा लेप्रोसी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ट्यूबरक्लोसिस का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लू, तो सेम क्लास का है, तो मेडिसिन भी क्या है, सेम क्लास की यूज हो जाती है। कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज होती है किसके, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में, क्यों, क्योंकि टू रिड्यूस द बैक्टीरियल रेजिस्टेंट को रिड्यूस करने के लिए। निकोलसामाइड इज यूज्ड इन द इन्फेक्शन कोज बाय, निकोलसामाइड किस चीज़ के इन्फेक्शन में यूज होता है, तो कैस्टोड्स इन्फेक्शन में क्या यूज होता है। पायरेंटल पैमोट इज यूज्ड अगेंस्ट वोम एज इट इज, ये जो हमारा पायरेंटल पैमोट है ये यूज होता है किसके, वो मतलब वोम्स के अगेंस्ट होता है, ये क्या करता है, कोज स्पेस्टिक पैरालिसिस ऑफ वोम, एक तरह से इनएक्टिव कर देता है वोम को। विच वन ऑफ दीज इफेक्टिव अगेंस्ट वुचलेरिया बैरो या डब्ल्यू बैरो, तो ये क्या हमारा डाई इथाइल कार्बाजिन, वी बैरो या डब्ल्यू बैरो, सॉरी वी नहीं डब्ल्यू बैरो।
मेट्रोनिडाजोल किस चीज़ में इफेक्टिव होती है? एमीबोइक डिसेंट्री के अंदर, बहुत कॉमन मेडिसिन है, पता होगा सबको। विच वन ऑफ दीज एंटीबायोटिक इज यूज्ड इन द अमीबोइसिस डिसेंट्री? अमीबोइसिस डिसेंट्री में कौन सी? ये पैरामोमाइसिन। एमीबोइसिस डिसेंट्री में ही मेट्रोनिडाजोल भी पढ़ता है हम, ठीक है। विच वन ऑफ दीज एक्ट एज कैजुअल प्रोफाइलेटिक एजेंट इन मलेरिया? तो क्या प्रीमा क्वीन। कैजुअल प्रोफाइलिटिक एजेंट, क्लोरोक्विन भी यूज होती है, मलेरिया के अंदर होती है, लेकिन ये क्या कह रहा है? एक्ट एज कैजुअल प्रोफाइलिटिक एजेंट, तो ये क्या हमारा प्रीमा क्वीन। हाँ ये है, देखो बस इस क्वेश्चन पे आए थे तभी कुछ क्या है हमारा क्या बोलते हैं उसे, टेक्निकल गड़बड़ हुई थी कुछ, तो ठीक है बस करते हैं खत्म इसे। विच वन ऑफ दीज एक्ट एज इराइथ्रोसाइटिक स्टेज? मतलब कौन सा क्या है इराइथ्रोसाइटिक स्टेज की तरह क्या एक्ट होता है? तो हमारा क्या होता है इसके अंदर? हमारा क्लोरोक्वीन। अब मैं तो क्योंकि हमारा कल ही पेपर है इसलिए मैं क्या एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ। जो मुझे लग रहा है कि इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, तो वो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ मैं। हाँ एक बार मैं चार्जिंग ऑन कर दूँ, कभी दोबारा की तरह कुछ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया? इसके अंदर से कौन सा है जो क्या क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया के अंदर कॉम्बिनेशन में क्या यूज किया जाता है? तो क्या हमारा ये पायरीमेथामाइन प्लस सल्फाडोक्सिन। विच वन ऑफ द एंजाइम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या यूज करते हैं हम? एल एस्पार्जिनेज। पैरा एल्डिहाइड इज एडमिनिस्टर्ड बाय, जो पैरा एल्डिहाइड है हम पहले भी कर चुके हैं बात, क्या रेक्टल रूट से एल्डिहाइड मतलब एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, पहले भी आया था क्वेश्चन। एंट्रिक कोटेड टैबलेट आर यूज टू, जो एंट्रिक कोटेड टैबलेट है ये यूज होती है कैसे? मतलब क्यों करते हैं हम इन्हें यूज? जो एंट्रिक कोटेड टैबलेट है हमारे इंटेस्टाइन में जाके मेटाबोलाइज होती है, तो गैस्ट्रिक इरिटेशन को अवॉइड करती है। हाँ वहाँ जब डिसइंटीग्रेट ही नहीं होगी वो भी होगी, मतलब इरिटेशन भी कॉज नहीं करेगी। अवॉइड डिसइंटीग्रेशन इन स्टमक, हाँ ये भी होता है। और गेट डिजायर्ड इफेक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड बाय, जो आइसोसोर्बाइट है सबको पता है कैसे लेते हैं हम इसे, सबलिंगुअली लेते हैं, जीभ के नीचे रख के, पता होगा। ये क्या है, स्टमक में जाने से, स्टमक में जाने की जगह क्या है, माउथ से इसका डिजोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब एक्शन भी थोड़ा फास्ट हो जाता है। और क्या माउथ के अंदर, स्टमक के अंदर इरिटेशन वगैरह भी कोज कर सकती थी, जीआई इरिटेशन वो भी बच जाती है, और स्टमक का डिग्रेडेशन भी क्या है बच जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज रूट इज मोस्टली एडोप्टेड इन इमरजेंसी कंडीशन? इमरजेंसी कंडीशन है, कोई इंसान बेहोश है तो उसके लिए हम कौन सा रूट यूज करते हैं? आईवी रूट यूज करते हैं। आईवी क्या है, 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है इस रूट की। इधर हमने मेडिसिन दी, उधर उसने क्या अपने इफेक्ट दिखाया। तो इमरजेंसी में तो हमें बिल्कुल जो सबसे जल्दी इफेक्ट शो करे वही तो चाहिए रूट। तो आईवी से फास्ट कोई रूट है ही नहीं, तो हम कौन सा करते हैं? आईवी रूट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, द वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन शुड नॉट एक्सीड 10 ml इन, जो वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन है मतलब 10 ml से एक्सीड नहीं होना चाहिए, किस केस में? आईएम केस में। ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन आने के चांस मुश्किल ही है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के साथ क्या है सब चेंज हो चुका। एसराइन एक्ट बाय, जो एसराइन है किस तरह एक्ट करता है? ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन के तरह। मीथोट्रेक्सेट इज, जो मीथोट्रेक्सेट है क्या है हमारा? एंटी मेटाबॉलिक एजेंट है। ये क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी यूज करता है, रोमेटोइड अर्थराइटिस वगैरह में भी क्या यूज होता है हमारा। डेस्पेरिऑक्सामाइन, डेस्पेरिऑक्सामाइन क्या है? ये हमारा चिलेटिंग एजेंट है, एंटी मेटाबोलाइट है, एंजाइम इनहिबिटर है। तो क्या ये हमारा चिलेटिंग एजेंट है? आयरन चिलेटिंग एजेंट बोल सकते हैं, क्या आयरन चिलेटिंग एजेंट। फिनाइटोइन जैसे सबको पता है एक्ट एज एंटी एपिलेटिक ड्रग। फिनाइटोइन एंटी एपिलेटिक ड्रग है, ये तो हमें पता है। ये किस तरह एक्ट करता है हमारा? ब्लॉकिंग द रिसेप्टर। सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट भी करता है, लेकिन क्या करता है? रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। द टर्म बायोइक्विलेंस मीन्स कंपैरिजन ऑफ वेरियस फॉर्मुलेशन ऑफ, जो बायोइक्विलेंस है इसके अंदर कंपैरिजन होता है
अलग अलग फॉर्मुलेशन का, को मतलब सेम क्लास ऑफ ड्रग का, फॉर्मुलेशन ऑफ सेम क्लास ऑफ ड्रग। लीवोडोपा इज कन्वर्टेड इनटू बॉडी, लीवोडोपा कन्वर्ट हो जाता है बॉडी के अंदर किस तरह, एक्टिव मेटाबोलाइट, इनएक्टिव मेटाबोलाइट। तो क्या एक्टिव मेटाबोलाइट की फॉर्म में क्या कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा ये क्या डोपामिन के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है लीवोडोपा। द स्लो मेटाबॉलिज्म ऑफ आइसोनियाजिड इन अफ्रीकन ड्यू टू, अफ्रीकन के अंदर ऐसा देखा गया है कि आइसोनियाजिड स्लो मेटाबॉलिज्म, इसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो क्या है जेनेटिक वेरिएशन ही हो सकता है और कोई ऐसा कारण है नहीं, क्योंकि पूरा अफ्रीकन रीजन है ना, तो वहाँ का अलग रहन सहन है, तो वहाँ का जीनोटाइप क्या होगा, अलग होगा। कोकोमेलिया इंड्यूस इज थैलेमाइड इज इंड्यूस बाय थैलेमाइड इज, ये क्या है, टेरेटोजेनिक डिजीज है, एलर्जिक है, आइडियोसिंक्रेसी है। तो क्या है हमारा, टेरेटोजेनिक डिजीज है। टेरेटोजेनिक डिजीज मैं पहले भी बता चुका हूँ, मतलब ये क्या है, मतलब इसके अंदर क्या, जो इंसान है उसकी प्रॉपर उसकी लेग्स है, हैंड है, फोर लिम हिंड लिम विकसित नहीं होते। इसके अलावा जेनाइटल डिसऑर्डर भी होते हैं। और क्या मतलब एक मेडिकल कंडीशन है, कुल मिला के 100 बात की एक बात कहें तो मेडिकल कंडीशन है। अंडर डेवलप हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, जेनाइटल जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होते इस डिजीज के अंदर। अपनी लास्ट स्लाइड पे, द कंसंट्रेशन ऑफ पिलोकार्पिन, the concentration of pilocarpine nitrate used in the treatment of glaucoma is, जो पिलोकार्पिनेस का कंसंट्रेशन ग्लूकोमा के अंदर क्या 0.5 से 4% तक अवेलेबल होता है, यहाँ तक हम यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है इसके अंदर। विच वन ऑफ दीज इज अ डायग्नोस्टिक एजेंट ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस, इसके अंदर कौन सा क्या एक डायग्नोस्टिक एजेंट है मिस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, क्या हमारा ये एडोरफोनियम। Homatropin hydrobromide is used as mydritic in the percentage of, जो होमाट्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड है क्या है यूज होता है एज अ माइड्रेटिक, किस परसेंटेज के अंदर 1 to 2%, 6%, 5% या 0.1%। तो ये क्या 1 to 2%। विच वन ऑफ दीज इज यूज इन द हायोसिन टू इंड्यूस ट्विलाइट स्लीप, इस कौन सा क्या है हायोसिन की तरह यूज होता है किस, क्या इंड्यूस करने के लिए, ट्विलाइट स्लीप। तो क्या है पैथिडीन। Cardiovascular action of एपिनेफ्रिन इज मीडिएटेड थ्रू, जो कार्डियोवास्कुलर एक्शन एपिनेफ्रिन का किस तरह मीडिएट होता है, तो इसके बीटा रिसेप्टर से। विच वन ऑफ दीज हैज स्मूथ मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, आइसोक्स स्प्यूरिन के अंदर। मतलब मसल्स को रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को भी स्लो डाउन कर देना। एलुपेंट इज अ कॉमन ब्रांड नेम ऑफ, जो एलुपेंट है किसका कॉमन ब्रांड नेम है, तो हमारा किसका है, orquiprenaline. Ergot preparation is useful in migraine. एर्गट प्रिपरेशन है माइग्रेन वगैरह में यूज होती है, टॉक्सिक मेडिसिन वो होती है ये, मतलब ड्रग्स हमारी। तो ये माइग्रेन के अंदर क्यों यूज होती है, क्या एक्शन ऐसा शो करती है, ये क्या करती है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन क्या हमारा शो करती है। द ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलेप्ट, ये स्टेटस एपिलेप्टस, जो ड्रग ऑफ चॉइस मतलब कौन सी ड्रग क्या सबसे पहले यूज़ की जाती है, मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है स्टेटस एपिलेप्टस के अंदर, वो कौन सी है हमारी, डाइजापाम, वही खतरनाक वाली दवाई होती है ये। विच वन ऑफ दीज हिप्नोटिक पोजेज अ मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी, कौन सा हिप्नोटिक है जो क्या मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, तो वही डाइजापाम। पैरासीटामोल इज एक्सक्रीटेड एज, जो पैरासीटामोल है किसके द्वारा एक्सक्रीटेड कर दी जाती है हमारी बॉडी के अंदर, क्या ग्लूको, ये सॉरी ग्लू, ये ग्लूकोयूरोनाइड्स होता है, ग्लूकोयूरोनाइड। विच वन ऑफ दीज इज द, वैसे हर चीज़ हमारी बॉडी के अंदर क्या लीवर डिटॉक्सिफाई करके किडनी के द्वारा बाहर निकल जाती है। विच वन ऑफ दीज इज अ प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन, डोपामिन का प्रिकर्सर क्या है, लीवोडोपा। सोडियम वैल्पोरेट प्रिवेंट द एपिलेप्टिक सीजर्स, आपने सुना होगा जो एंटीसाइकोटिक है इसके अंदर सोडियम वैल्पोरेट भी यूज होता है, सीजर वगैरह
को मतलब सीजर वगैरह जिससे ज़्यादा दौरे वगैरह आते हैं उसे भी क्या सोडियम वैल्प्रोरेट दिया जाता है। क्या करता है ऐसा, प्रिवेंटिंग इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, ये क्या हमारा सोडियम वैल्प्रोरेट करता है। इसके अलावा हमारा CNS डिप्रेस वगैरह करेगा, लेकिन मेनली क्या है जो सोडियम है इसके इनफ्लक्स को क्या है प्रिवेंट करेगा। विच वन ऑफ दीज इज असेंशियल फॉर कार्डिक एक्टिविटी ऑफ ग्लाइकोसाइड, कार्डिक एक्टिविटी ग्लाइकोसाइड के लिए एसेंशियल क्या है हमारा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में अकर ड्यू टू, सेकेंडरी हाइपरटेंशन किस वजह से हो सकती है, तो ये क्या हमारा एंथ्रोस्क्लेरोसिस। विच वन ऑफ दीज हाइपोटेंसिव ड्रग इज यूज्ड एज ट्रैंक्विलाइजर, कौन सी ऐसी हाइपोटेंसिव ड्रग है जो ट्रैंक्विलाइजर के लिए भी क्या है या एज अ ट्रैंक्विलाइजर भी क्या यूज की जाती है, तो मैं कौन सी है, रेज़रपाइन, बीपी में भी यूज होती है, बहुत फेमस। विच वन ऑफ दीज विटामिन पोजेस लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टी, लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है हमारी, तो निकोटिनिक एसिड, इसके अंदर क्या होती है हमारी लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टी होती है। तो आज की वीडियो में इतने, बाकी हाँ अब हमारा पेपर है तो मैं यही सलाह दूंगा, अब वीडियो नहीं आएगी, अगर कोई एक दो टॉपिक मुझे मिला तो मैं उस पर अपलोड कर दूंगा, नहीं तो वीडियो नहीं आएगी। अब हमें क्या है अपने मतलब बस पढ़ना है, ज़्यादा वीडियो के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो मतलब नई वीडियो के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अब जितनी वीडियो है उसे क्या है अच्छे से रिवाइज करना है। बाकी अगर आपको ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम हो, आप चैनल खोलोगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप प्लेलिस्ट लो और उसे ख़त्म करो। पेपर हमारा डिप्लोमा बेस का पेपर आएगा, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा, डिप्लोमा बेस का आएगा तो हम इजीली कर सकते हैं। तो मेनली मतलब सिंपली हमें टेंशन फ्री होकर वो देना है और ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है। एक दिन बचा मतलब एक दिन बाद पेपर है या कल ही पेपर है, तो अपना आराम से पढ़ना है, मतलब पढ़ना है और ज़्यादा माइंड पे टेंशन नहीं देनी, फ्री माइंड से पेपर देना है। तो थैंक यू सो मच। मैंने कह रखा था कि वीडियो आएगी, मैं अगर आपको बताऊं कि मैं कम से कम 4 से 5 बार वीडियो बना चुका और बार बार किसी न किसी प्रॉब्लम के चलते वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाई थी, और वीडियो भी प्रॉपर कभी आवाज़ नहीं है, कभी कुछ नहीं था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, तो इसलिए वीडियो बनाने में भी देर हुई। इसके अलावा एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो आपने जो कमेंट किए अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, इसमें कोई बात वो नहीं है, दोहराए नहीं है, तो मैं 2 दिन से किसी भी कमेंट का भी रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। मतलब जी आपको सबको पता है जो लाइफ है इसके अंदर हमेशा इस तरह लाइफ नहीं चलती, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ये सोच लो कि अभी इस फेज में थे, लेकिन हाँ ठीक है, सब नॉर्मल है। तो अब मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, और अभी भी मतलब थोड़ा सा है प्रॉब्लम, लेकिन मैंने कह रखा था कि कोलोजी की वीडियो आएगी, इसलिए मैंने कोलोजी की वीडियो अपलोड की 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 पार्ट 2, आप दोनों देख लेना। और इंसान को मतलब अपने मैन ऑफ वर्ड होना चाहिए, मतलब जो कहा वो करना चाहिए, इसलिए मैंने कह रखा था, तो इसलिए मैंने ज़रूर ये वीडियो अपलोड करी। और कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, अच्छे से पेपर देके आना, मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।